राज्यपाल ने बीआईटी के दीक्षांत संबोधन में नवाचार और रचनात्मकता को निरंतर बढ़ावा देने का दिया सुझाव। नए भारत के सपने को साकार करने में विद्यार्थियों से योगदान का आह्वान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के विकास के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की मजबूती पर दिया बल। कहा, योजनाओं का लाभ जन सामान्य तक पहुंचाने में राज्य सेवा कर्मियों की भूमिका महत्वपूर्ण। सरायकेला के काशी साहू मैदान में अभूतपूर्व मेगा स्वास्थ्य मेला का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, मरीजों का आगे भी होगा फॉलोअप, स्वस्थ सुखी समाज प्राथमिकता। और रांची में एक कार्यक्रम के दौरान हुआ शिक्षकों का सम्मान। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बच्चों में मोबाइल के दुरुपयोग पर जताई चिंता, बौद्धिक विकास पर दिया बल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। भारतीय नौसेना दिवस पर आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में विशेष प्रदर्शन का आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी शिरकत की। 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारतीय नौसेना की भूमिका और उपलब्धियों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। अब हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप आसमान की ओर देखें, जहां आप मार्कोस स्काई डाइविंग टीम के तेज तर्रार सदस्यों को भारतीय तिरंगा और भारतीय नौसेना के ध्वज का गर्व से फहराते देखेंगे। Ladies and gentlemen, look up to the skies and you will see the daring Marcos of Ines Kern proudly displaying the Indian tricolor and the Indian naval ensign. అందరూ ఆకాశం వైపు చూడండి. అక్కడ మీరు స్కై డైవింగ్ టీంలోని చురుకైన సభ్యులను చూడగలరు. భారతీయ త్రివర్ణ పతాకాన్ని మరియు భారత నావికాదళ పతాకాన్ని సగర్వంగా ప్రదర్శిస్తున్నారు. Look carefully, ladies and gentlemen. Power and Partnership is authored by Captain M. Dorai Babu, Nausena Medal, and Commander Amrut Godbole. राज्यपाल रमेश बैस ने आज रांची के बीआईटी मिश्रा के दीक्षांत समारोह में सफल विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की तथा उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में राज्यपाल ने प्रौद्योगिकी संस्थानों को निरंतर नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने का सुझाव दिया। राज्यपाल ने नए भारत के सपने को साकार करने में विद्यार्थियों से योगदान देने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत नहीं होती, तब तक कोई राज्य आगे नहीं बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य को आगे बढ़ाने में तथा गांव-गांव, शहर-शहर में लोगों को योजनाओं से जोड़ने में राज्य सेवा कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। श्री सोरेन ने राज्य सेवा कर्मियों से समर्पण की भावना से काम करने की अपील करते हुए कहा कि आप सभी अपना कार्य करें, आपकी मांगों पर सरकार काम कर रही है। उन्होंने राज्य के सभी पदाधिकारियों से लोगों से मिलते समय जोहार शब्द से अभिवादन करने का आग्रह भी किया। राज्य का कार्यभार संभाला है, उस समय से आज तक का यात्रा आप लोगों के सामने है। सरकार बनने के बाद सरकार ठीक से बैठी भी नहीं थी। कोरोना जैसा महामारी हमारे सामने एक चुनौती बनकर आया। लगभग 2 साल काफी उथल पुथल का वर्ष रहा है और आज वक्त मिलते आज आप लोग भी एकत्रित हैं, हम भी आप लोगों के समक्ष हैं। और सिन्हा जी ने जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल पर सरायकेला के काशी साहू कॉलेज में रविवार को आयोजित निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य मेला अभूतपूर्व रहा और चिकित्सकीय परीक्षण कराने के लिए लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा।
जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और अन्य अतिथियों ने सरायकेला के काशी साहू कॉलेज में रविवार को आयोजित मेगा स्वास्थ्य मेला का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान श्री मुंडा ने कहा कि दूरदराज के क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाया जा रहा है ताकि इलाज की समुचित व्यवस्था लोगों को घर के नजदीक मिल सके। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से मरीजों का डेटा बन रहा है, जिसके बाद उसका फॉलोअप भी किया जाएगा। डेटा बन रहा है, इसके बाद इसका फॉलोअप होगा और आने वाले दिनों में इसके बेहतर स्वास्थ्य के लिए सारी सुविधाएं और बेहतर ढंग से कैसे मिलेंगी। उन्होंने कहा कि यह आयोजन एक दिन के लिए नहीं है, बल्कि दूरगामी लक्ष्यों को लेकर आयोजित किया गया है। हमारा जनजातीय मंत्रालय, टाटा फाउंडेशन और जिला प्रशासन बहुत अधिक परिश्रम किया है और परिश्रम का परिणाम है कि पूरा परिसर भरा हुआ है। लोग इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, हमारे बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रम। जनजातीय कार्य मंत्रालय, जिला प्रशासन और टाटा स्टील फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य मेला अभूतपूर्व रहा और स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान पूरा आयोजन स्थल खचाखच लोगों से भरा रहा। स्वास्थ्य मेले की ये तस्वीर है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सरायकेला में आज जन सैलाब उतरा और ये जन सैलाब था अपने स्वास्थ्य परीक्षण के लिए। तो लोगों में हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के प्रति एक जागरूकता भी फैल रही है, उसका ये नजारा है यहाँ पर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के मार्गदर्शन में आयोजित इस निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य मेला में देश भर के 300 नामी गिरामी डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। इस दौरान मरीजों को चिकित्सकीय परामर्श और जांच सुविधा के अलावा मुफ्त दवाएं भी दी गईं, जिससे आम लोग काफी खुश दिखे। इतना ही नहीं, कई दिव्यांगजनों को सहायता उपकरण और ट्राईसाइकिल भी प्रदान किए गए। आज जो हमको साइकिल मिला हमार बहुत खुश होया थी, मोदी मुडाई दिया थे सरकार मोदी। मेला आयोजन मेला स्थल पर आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए खास व्यवस्था की गई थी, जिसका अनेक लोगों ने लाभ उठाया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने स्टॉलों का भ्रमण कर जायजा भी लिया। हम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वाला कार्ड भी बना रहे हैं और हमारा ये कोशिश है आभा भी बना रहे हैं। आभा भी बना रहे हैं। आयुष्मान भारत का कार्ड बन रहा है ताकि उन्हें आयुष्मान भारत का कार्ड मिल जाए और आगे के लिए उन्हें चिकित्सा में कोई असुविधा नहीं हो, इसका ध्यान रखें। मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि उनका मंत्रालय निजी क्षेत्रों के सहयोग से वंचित वर्गों तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के लिए सतत प्रयत्नशील है। ऐसा ही आयोजन पिछले जून माह में झारखंड के खूंटी जिले में भी हुआ था। और स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए किसी की और किसी पर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं, जागरूक होने की आवश्यकता। उसी जागरूकता को हम जन जन तक कैसे पहुंचा पाए, इसी उद्देश्य के साथ जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सभी को जोड़ते हुए इस दौरान विशेष रूप से उपस्थित झारखंड के मंत्री चंपई सोरेन ने देश और समाज के विकास के लिए जन सामान्य के अच्छे स्वास्थ्य को आवश्यक बताया। स्वास्थ्य रहना सबसे बड़ा जरूरी है। आपका जो स्वास्थ्य मजबूत नहीं है, आपके सोच भी आपका अधूरा है। आबुआ बुगिन स्वास्थ्य यानी हमारा बेहतर स्वास्थ्य विषयक आयोजित इस मेगा स्वास्थ्य मेला में जन सामान्य की रिकॉर्ड संख्या में सहभागिता यह दर्शाती है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय का यह आयोजन अपने उद्देश्यों में बेहद सफल रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय, टाटा सन्स और जिला प्रशासन के सहयोग से सरायकेला में ये स्वास्थ्य मेला में जनसैलाब उमड़ा और करीब 50,000 से ज्यादा लोगों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। यहाँ पर लोगों को मुफ्त दवाएं दी गई और साथ ही साथ जो गंभीर जो बीमारी के लोग थे उनका भी स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। अपने सहयोगी अनूप और अवधेश के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार। हमारे समाचार संपादक दिवाकर कुमार ने मेगा स्वास्थ्य मेला के आयोजन के उद्देश्यों पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से खास बातचीत की।
अभी स्वास्थ्य को लेकर एक पहल है, छुट्टी के बाद सिमडेगा उस सरायकेला में, तो किस तरीके से आपके इसके पीछे सोच क्या रही है? इसके पीछे सोच यही है, जो ग्रामीण क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले खास करके ट्राइबल्स एंड अदर स्वास्थ्य के प्रति उतना जागरूक नहीं हो पाते, उन्हें जागरूक करते हुए चिकित्सा की सुविधाओं सही ढंग से जोड़ना, और जो प्रधानमंत्री का एक बड़ा उद्देश्य है कि पूरे देश को अगर हम चाहते हैं कि भविष्य में बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएं, इसके लिए पूरे देश के नागरिकों को स्वस्थ होना जरूरी है। मतलब कहें कि प्रधानमंत्री का जो फिट इंडिया मूवमेंट पूरा सपोर्ट कर रहा है, जागरूक परिसर में पधार रहे हैं, सपोर्ट करेगा जी। ये आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है मंत्री महोदय। परिणाम भी आ रहा है, इस तरह के आयोजन से लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। कितने दूर दराज से लोग आकर के यहाँ पर इस तरह के आयोजन में बाहर जो खड़े हैं, सवाल जनजातीय कार्य मंत्रालय की अपना स्थान ग्रहण कर लें। देश भर में भी इस तरह का कुछ एक आपने ये कार्यक्रम पूरे देश भर आज के सभी को मुख्य अतिथि संयुक्त रूप से सामूहिक माननीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, के साथ केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री भारत सरकार, पूरे देश भर में क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा इस बात कहते हैं कि हमें देशवासियों को जागरूक करना है, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, उनके बातों को ध्यान में रखते हुए हम कैसे लोगों को आगे बढ़ाएं और इतना सशक्त बनाएं कि वो स्वयं में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी से बात कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फिट इंडिया मूवमेंट है उसे भी ये जो स्वास्थ्य मेला है वो सपोर्ट करता है। और आपने देख रहे थे किस तरीके से यहाँ पर काफी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं और वो अपना स्वास्थ्य जांच करा रहे हैं। और ये जो एक इनका कैंपेन है जनजातीय कार्य मंत्रालय का, इसे देश भर में बढ़ाने की योजना है। अपने सहयोगी अनूप और अवधेश के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, सरायकेला, खरसावा। सरायकेला में आयोजित इस मेगा स्वास्थ्य मेला में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने शिरकत की। दिन भर लाभार्थियों का आना जाना लगा रहा। कई लोग सपरिवार शिविर में पहुंचे और अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज कोडरमा के डोमचांच में 50 बेड की क्षमता वाले अनुमंडलीय अस्पताल का शिलान्यास किया। उन्होंने भरोसा जताया कि डोमचांच की आबादी और चिकित्सा संबंधी जरूरतों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा बनवाया जा रहा अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त यह अस्पताल अत्यंत जनोपयोगी होगा। एक मिनट के लिए बोल रहे मंत्र पढ़ाएंगे सर। इस बार बैठक में भी चर्चा हुई तो हम लोगों ने बिल्डिंग चूँकि जर्जर थी इसलिए दूसरे भवन में इसको शिफ्ट कराए थे। अभी अनुमंडल अस्पताल की स्वीकृति हुई है 50 बेड का, और अनुमंडल अस्पताल बनने से बहुत बड़ी आबादी कवर करेगा तो लोगों को इससे फ़ायदा भी होगा। आज भूमि पूजन हुआ है, हम ये सोचे हमारी कि जल्द से जल्द ये बन जाए, बिल्डिंग बन जाए ताकि यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी तरीके से मिल सके, क्योंकि सुदूर गांव के भी हैं, जंगल से भी लोग आते हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज डोमचांच दक्षिणी पंचायत भवन में संचालित DEGS कंप्यूटर प्रशिक्षण सेंटर में प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के बीच प्रमाण पत्र वितरण किया। उन्होंने इस दौरान प्रशिक्षुओं को भविष्य की शुभकामनाएं दी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं के कौशल विकास तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृत संकल्पित है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। मैं 18 साल की हो गई, पर अभी तक वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़वाया। उससे क्या होगा? अभी तक अपना नाम वोटर लिस्ट पे नहीं डाला है, उससे क्या होगा? मेरे पति का ट्रांसफर हो गया है और मैं दूसरे जगह आ गई हूँ। वोटर लिस्ट में अभी तक मेरा नाम नहीं जुड़ा है, उससे क्या होगा? मेरे एक नाम ना जुड़ क्या होगा? कम मतदान का प्रतिशत हमारे युवा और शहरी मतदाता की उदासीनता को दर्शाता है। आपके एक नाम न जोड़ने से मतदान न करने वालों की संख्या बढ़ रही है। अपने मतदाता होने की अहमियत को समझे, जल्द ही मतदाता सूची में अपना नाम जोड़। मैं 18 साल की हो गई, पर अभी तक वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़वाया।
उससे क्या होगा? अभी तक अपना नाम वोटर लिस्ट पे नहीं डाला है, उससे क्या होगा? मेरे पति का ट्रांसफर हो गया है और मैं दूसरे जगह आ गई हूँ। वोटर लिस्ट में अभी तक मेरा नाम नहीं जुड़ा है, उससे क्या होगा? मेरे एक नाम ना जुड़ क्या होगा? कम मतदान का प्रतिशत हमारे युवा और शहरी मतदाता की उदासीनता को दर्शाता है। आपके एक नाम न जोड़ने से मतदान न करने वालों की संख्या बढ़ रही है। अपने मतदाता होने की अहमियत को समझे, जल्द ही मतदाता सूची में अपना नाम जोड़े। अधिवक्ता राजीव कुमार ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ लोगों से खतरा है, इसलिए उन्हें पर्याप्त सुरक्षा दी जाए। गौरतलब है कि अधिवक्ता राजीव कुमार ने माइनिंग लीज और शेल कंपनी से जुड़े 2 PIL झारखंड उच्च न्यायालय में दायर किए थे। शेल कंपनी से जुड़े मामले में कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल को कथित रूप से राहत पहुंचाने के बदले उन्हें कैश के साथ कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल वे जमानत पर बाहर हैं। बाद में इस केस को ईडी ने टेक ओवर कर लिया था। रांची में पासवा नामक एक संगठन द्वारा आज शिक्षक सम्मान का आयोजन हुआ, जिसमें राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार पर बल दिया, साथ ही बच्चों में मोबाइल के दुरुपयोग पर चिंता जताई। ये देश गवाह है, देश का इतिहास भरा हुआ है। वैसे शिक्षकों को जिन्होंने देश को दिशा चाणक्य को याद करते हो गया, सर्वोत्तर देश का पहला साम्राज्य मगध साम्राज्य नहीं बनता। और अब देखते हैं क्यों खास है इतिहास में आज का दिन। 4 दिसंबर साल 1971 से भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेवी डे वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना की जीत के जश्न के रूप में मनाया जाता है। पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को भारत के हवाई क्षेत्रों में हमला किया था। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया। यह अभियान पाकिस्तानी नौसेना के कराची स्थित मुख्यालय को निशाने पर लेकर शुरू किया गया। इस हमले में पाकिस्तान के कई जहाज नेस्त नाबूद कर दिए गए। इस दौरान पाकिस्तान के ऑयल टैंकर भी तबाह हो गए थे। भारतीय नौसेना के बेड़े में INS निपात, INS वीर, INS किल्टन और INS निर्घट शामिल थे। भारत के युद्ध बेड़ों द्वारा पाकिस्तान के PNS खैबर, MV वीनस चैलेंजर, PNS मुहाफिज और PNS शाहजहां को नेस्तनाबूद किया गया। पाकिस्तानी नेवी के लगभग 250 जवान इस युद्ध में मारे गए थे। 4 दिसंबर साल 1829 को ब्रिटिश सरकार ने भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई। आज ही के दिन तत्कालीन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने बंगाल सती विनियमन किया था। इस कानून के अनुसार ब्रिटिश सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्थानों में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा था। सती प्रथा का विरोध समाज सुधारक राजा राममोहन राय और अंग्रेज अधिकारी विलियम कैरी व विलियम सिलमन समेत कई लोगों ने किया था। यह एक ऐसी कुप्रथा थी जिसमें पति की मौत होने पर पति की चिता के साथ ही उसकी विधवा को भी जलाया जाता था। 4 दिसंबर साल 1996 को नासा ने मार्स पाथफाइंडर को प्रक्षेपित किया। पाथफाइंडर एक अमेरिकी रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट है। इस मानव रहित अंतरिक्ष यान को फ्लोरिडा के केप कैनेवरेल से मंगल ग्रह की सतह का पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया। पाथफाइंडर ने सफलतापूर्वक वैज्ञानिक डेटा एकत्र किया था। इसने मंगल के इतिहास में एक गर्म, घने वातावरण और बहुत अधिक पानी होने की पुष्टि की थी। आकांक्षी जिला कार्यक्रम से चतरा में जैसे विकास को पंख लग गए हैं। केंद्र प्रायोजित इस कार्यक्रम से ऊर्जा पाकर आकांक्षी जिला चतरा अंतर्गत गिद्धौर के प्रगतिशील किसान महेंद्र डांगी मुर्गी और पशुपालन के माध्यम से सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम ने समाज के हर तबके में देश के विकास को लेकर नई ऊर्जा का संचार किया है।
झारखंड के आकांक्षी जिला चतरा के अंतर्गत गिद्धौर के प्रगतिशील किसान महेंद्र दांगी खेती और पशुपालन के साथ ही कड़कनाथ मुर्गा पालन से अच्छी कमाई कर रहे हैं। उनके पास फिलहाल 250 कड़कनाथ मुर्गा मुर्गी हैं, जो 700 से 800 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिकते हैं। कड़कनाथ मुर्गी के अंडे भी ऊंची दरों पर बिकते हैं। मुर्गा, बकरी और गोपालन के जरिए महेंद्र 6 युवकों को रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं तथा वे इलाके में कई लोगों के प्रेरणा स्रोत भी बन गए हैं। बकरी पालन, गाय पालन और मुर्गी पालन से बहुत लोगों को यहाँ रोजगार मिल रहा है और अगर सरकार कुछ और सहायता करे तो और लोगों को रोजगार मिल सकता है। धोनी जी से हम पेपर भी देखे थे, उन्हीं से सीख के और उन्हीं से हम सीख के पालने लगे और 14 पीस हम रामगढ़ से लाए थे। रामगढ़ से ही चूजा तैयार करने के लिए अपने से हम तैयार किए। गाय का भी फॉर्म है, बकरी फॉर्म भी है, सारा चीज मेरे पास है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम से झारखंड के चतरा में बदलाव साफ नजर आता है। इस कार्यक्रम की सफलता का ये प्रमाण है कि महेंद्र दांगी जैसे न जाने कितने लोग हाल के कुछ वर्षों में संपन्नता और आत्मनिर्भरता के नजीर बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राज्य में ठंड एक बार फिर बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं खूंटी में भी न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस रहा। राज्य के अधिकांश जिलों का न्यूनतम तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि अगले 3 से 4 दिनों तक रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी हो सकती है, जिसके बाद तापमान फिर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। मौसम आमतौर पर 10 दिसंबर तक शुष्क बना रहेगा। सवेरे कुहासा रह सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सोशल मीडिया पर एक फोटो साझा करते हुए अंग्रेज शोषकों के अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले जल जंगल जमीन के रक्षक महान क्रांतिकारी आदिवासी जननायक टट्या भील के शहादत दिवस पर उन्हें शत शत नमन किया। आकांक्षी जिला कार्यक्रम ने झारखंड के आकांक्षी जिले गिरिडीह की तस्वीर ही बदल डाली है। प्रधानमंत्री आवास योजना का यहां बेहतरीन क्रियान्वयन हो रहा है, जिससे कच्चे और खपरैल मकान सुंदर आशियानों में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। बदल सी गई है। शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में यह कायाकल्प प्रधानमंत्री आवास योजना की बदौलत हुआ है। गिरिडीह नगर निगम के सिरसिरिया मोहल्ला निवासी प्रमिला रामपति और शीला सरीखे कई लोगों की जिंदगी में भी केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना से बड़ा बदलाव आया है और अब वे पक्के आशियाने में सुकून भरी जिंदगी जी रहे हैं। खपड़ा का घर था, मोदी सरकार अपना कॉलोनी बनाए, हम फिर प्रधानमंत्री योजना से बहुत बढ़िया रह रहे हैं और बहुत बढ़िया घर बनाए। घर तो पूरा छुआ है, बाल बच्चा कैसे करके रखा लिए। सरकार हम लोग पर सहारा करते हैं, घर बनाया, अभी आराम से रहिए। खपड़ा घर हलवा, अब हमने के बढ़िया घर दुआर मिल गए है, बढ़िया से रहिए, सब सामान हमने पूरा दे रहा सरकार। ढोड़ीदास और मित्तल रजक जैसे लाभार्थियों का कहना है कि केंद्र सरकार की संवेदनशीलता की वजह से उन्हें पक्के मकान की सौगात मिली है, जिससे कच्चे मकान की मुश्किलों का अंत हुआ है। इन्हें केंद्र प्रायोजित अन्य योजनाओं का भी लाभ मिला है। इसके लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं। नरेंद्र मोदी ने हम लोग का कॉलोनी दिया, बड़ी तकलीफ काटली, अब हमने ठीक रही। हमारा नाम हुआ रामपति देवी। पहले घर खपड़े वाला घर में रहते थे, पानी उन्हें चुता था, बहुत दिक्कत में रहते थे। अब सरकार, मोदी सरकार दिए हैं मकान, तो अच्छे से रह रहे हैं। उनको 500 गरीबों का पक्का मकान बन गया है और उनका गृह प्रवेश करा दिया गया है। शेष 200 लोगों का आवास निर्माणाधीन है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सहायता से अगले वर्ष तक सभी कच्चे मकान वालों को पक्का मकान बनवा दिया जाएगा। मेरे यहाँ तो वार्ड नंबर 12 में करीबन 700 से कुछ अधिक के लक्ष्य था, जिसमें कि 500 पूर्ण हो चुका है और 200 प्रगति पर है। रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिन्हें हासिल करने में जिंदगी गुजर जाती है।
झारखंड के आकांक्षी जिला गिरिडीह में प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं ने लोगों को इन मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा है, जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम की बड़ी सफलता है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। ड्रिंक एंड ड्राइव को रोकने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास क्लास 6 में पढ़ने वाले 4 दोस्तों ने ऐसे हेलमेट के मॉडल का इजाद किया है जो पूरी तरह से नई टेक्नोलॉजी पर आधारित है। हेलमेट का मॉडल तैयार किया है जिसके सेंसर से युक्त ड्रिंक एंड ड्राइव की घटनाएं काफी हद तक कम होंगी। सेंसर से युक्त इस हेलमेट के पहनने के साथ ही मोटरसाइकिल की स्पीड एक लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकती है। इसके साथ ही यदि कोई अल्कोहल का इस्तेमाल कर बाइक स्टार्ट करना चाहे तो मोटरसाइकिल स्टार्ट ही नहीं होगी। एडवांस फीचर्स हैं, जैसे एक नॉर्मल हेलमेट आपको एक्सीडेंट से बचाता है, लेकिन ये हेलमेट ये पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। ये हेलमेट पे IR सेंसर्स लगे हैं जो आपके फोरहेड, आपके फेस, आप मतलब कि आपने ऐसे उसको पहन लियो तो उसको सेंस करके ये अपने स्टार्ट कर लेगा। कई खूबियों से युक्त इस हेलमेट को बनाने वाले इन बच्चों ने बताया कि इसमें आगे चलकर वे और भी कई सुधार करना चाह रहे हैं। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक बच्चे चाहते हैं कि सरकार इस मॉडल पर काम करे और इसे पहनने के लिए अनिवार्य बनाए। हेलमेट अल्कोहल को सेंस कर लेता है, तो वो ड्रिंक एंड ड्राइव वाले जो भी है वो इस व्हीकल को स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। इसमें लगे हैं बहुत सारे कंपोनेंट्स, जैसे आर्डिनो ऊनो जो कि एक ओपन सोर्स माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है। वो एक मिनी ब्रेन है जो एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स को स्टोर करता है। फिर MQ2 अल्कोहलिक सेंसर, वो एक सेंसर है जो सेंस करता है अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स को। बच्चों की बातों को सुनने से लगता है कि इनके हौसले काफी बुलंद हैं। कम उम्र में ही संसद संयुक्त हेलमेट बना चुके हैं। यह बच्चे आगे चलकर और भी बहुत कुछ नया प्रयोग करना चाहते हैं। पर कुछ अलग करने का सोचा, हमने रोड सेफ्टी पर ध्यान देके ऐसा हेलमेट बनाया है जो हम चाहते हैं कि सभी पहने। बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है, लेकिन छोटी सी उम्र में ट्रैफिक नियमों के पालन और जीवन के मोल को समझने वाले ये बच्चे देश के वर्तमान और भविष्य को एक साथ सुरक्षित करना चाह रहे हैं। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल ने BIT के दीक्षांत संबोधन में नवाचार और रचनात्मकता को निरंतर बढ़ावा देने का दिया सुझाव। नए भारत के सपने को साकार करने में विद्यार्थियों से योगदान का आह्वान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के विकास के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की मजबूती पर दिया बल। कहा, योजनाओं का लाभ जन सामान्य तक पहुंचाने में राज्य सेवा कर्मियों की भूमिका महत्वपूर्ण। सरायकेला के काशी साहू मैदान में अभूतपूर्व मेगा स्वास्थ्य मेला का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, मरीजों का आगे भी होगा फॉलोअप। स्वस्थ सुखी समाज प्राथमिकता। और रांची में एक कार्यक्रम के दौरान हुआ शिक्षकों का सम्मान। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बच्चों में मोबाइल के दुरुपयोग पर जताई चिंता। बौद्धिक विकास पर दिया जोर।